आपने एक पेपर प्रेजेंटेशन की है तो स्पेशली ये राष्ट्रीय एक्यूपंक्चर कॉन्फ्रेंस है जो अयोध्या में हो रही है। बीइंग ए डेंटिस्ट एलोपैथी साइड से होते हुए आपका रुझान एक्यूपंक्चर ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है, इस तरफ एक हट के एलोपैथी से है। आपका किस तरह ये आपका मन किया कि मैं एक्यूपंक्चर के द्वारा आपकी जो प्रॉब्लम्स आपने फेस दर्द के लिए बनाई है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली मुझे 23 साल हो गए हैं डेंटिस्ट्री करते हुए, और 23 साल में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो हमारे डेंटिस्ट्री में आते हैं पेशेंट्स जिनको डेंटल प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि ये दर्द डेंटल से रिलेटेड है, जबकि वह जो समस्या है वो फेस की एक डिसऑर्डर होती है, काफ़ी पेनफुल, जिसे सुसाइडल कहते हैं। इसके अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहा जाता है इसे। फिर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि शूटिंग पेन फेस पे हो रही है, जबकि वो समझता है कि इसका रीज़न टूथ है, और वो आरसीटी एक्सट्रैक्शन कई तरह के ऐसे डेंटल ट्रीटमेंट की तरफ जाने की कोशिश में रहते हैं, जबकि वह फाइंडिंग्स दांत से रिलेटेड ही नहीं होती। वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका एलोपैथी में कुछ दवाइयाँ जो कि से ट्रीट की जाती हैं, बट उससे इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता, और जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग टाइप होते हैं। सो द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट कि हम ट्रेडिशनल तरीके से इसको ट्रीट करें, जो कि एक्यूपंक्चर है। उसके काफ़ी केसेस पिछले 23 साल में तकरीबन 75 केसेस तो मैं रिकॉर्ड में दे सकती हूँ कि हमने देखे हैं, जिनमें से 45 के केसेस एक्यूपंक्चर के थ्रू 100% रिलीफ की तरफ गए हैं। 100 नहीं कह सकते, 90 to 95% रिलीफ उन्हें मिला है। और बाकी केसेस भी फ्यू सेशंस लेते ही रहते हैं रेगुलर, और दे आर गेटिंग ट्रीटेड विद दिस पैथी, दैट इज एक्यूपंक्चर। सो आई थिंक फॉर डेंटिस्ट न्यूकमर्स, the acupuncture is a new hope for certain painful conditions like trigeminal neuralgia, wisdom tooth disorder, TMJ disorders. Acupuncture help the dental patient and dentist as well to treat these cases. क्योंकि एक्यूपंक्चर जो सुई के द्वारा इलाज होता है, तो आप बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इस दर्द होने के बावजूद क्या सुई से भी एक तो फोबिया होता है कि दर्द होती है, तो पेशेंट ने आपको किस तरह इंकरेज किया? आपने सबसे पहला केस जो किया उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे? फोबिया तो सर डेंटिस्ट से भी बहुत होता है। पेशेंट एक डेंटल क्लिनिक में आता है, वो पहले ही फोबिया से आता है कि मुझे डेंटल पेन सहनी पड़ेगी, तो इसलिए सुई की पेन तो शायद डेंटल पेन से कम ही है, सो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के खासकर अगर आप केस कहेंगे तो वो इतने ज़्यादा दर्दनाक होते हैं कि उनके लिए सुई की दर्द मैटर ही नहीं करती। वो वैसे ही फेस पे ट्रिगर जोन, ब्रशिंग करते हुए, खाते हुए, इवन बात करते हुए, माउथ खोलते हुए अचानक से ट्रिगर हो जाती है। वो एक तरह से उनके लाइफ का मनोबल भी ख़त्म होने लगता है, तो इसीलिए इस डिज़ीज़ का नाम सुसाइडल डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो निडल्स होती हैं ये बहुत हेयर लाइक थिन निडल्स होती हैं। इट डजंट पेन, कोई पेशेंट को करते हुए ट्रीटमेंट भी पेन नहीं होता, और ट्रीटमेंट के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दिस इज़ द बेस्ट वे। सो आई कैन से कि फॉर डेंटिस्ट एंड डेंटल पेशेंट द एक्यूपंक्चर कैन हेल्प अलॉट। आपके कीजिए ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अलावा भी आप कुछ बीमारियां ठीक करते हैं? हाँ जी सर, हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अलावा तो वेरियस सर्जिकल कंडीशन जैसे फ्रैक्चर केसेस में, जिसमें हीलिंग में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं, तो उन केसेस में हम इसको TCM को, मॉक्सिबेशन को और लेज़र एक्यूपंक्चर को यूज़ करके पेशेंट की रिकवरी जो कि 20 दिन में होती है उसे हम 4 से 5 दिन में कर सकते हैं। और कई ऐसे स्कार्स या फेशियल स्किन के होते हैं, सूचर्स वगैरह जिनके मार्क्स रह जाते हैं, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। सेकंड एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, और एक TMJ डिसऑर्डर जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, हमारे केसेस में अक्लूजन डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है ये। बाकी विजडम टूथ सर्जरीज में बहुत हेल्पफुल रहता है ये, तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर एक नई होप है, मतलब बाकी एक बिल्कुल है जी, जैसे डेंटल एनेस्थीसिया में भी यूज़ करते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको एनेस्थीसिया से, डिफरेंट एनेस्थेटिक ड्रग्स से एलर्जी होती है, तो उन केसेस में हम एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेशेंट को उससे भी प्रॉब्लम नहीं। सो मेरे हिसाब से तो डेंटिस्ट को इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए और पेशेंट को बेनिफिट देना चाहिए। थैंक यू।